कहानी का नाम चांदनी और रहस्य का प्रेम। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा नगर था। इस नगर का नाम था चंद्रपुर। चंद्रपुर अपनी ठंडी हवाओं, शांत गलियों और चांदनी से भरी रातों के लिए जाना जाता था। दिन में यह नगर साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा में रहस्य घुल जाता था। नगर से थोड़ी दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे नील हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में रात को अजीब घटनाएं होती हैं। कोई वहां दिन ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी दौरान दिल्ली से एक युवक चंद्रपुर आया। उसका नाम था आरव वर्मा। आरव एक लेखक था। वह रहस्यमयी और भावनात्मक कहानियां लिखता था। अपने नए उपन्यास के लिए वह एक अनोखी जगह की तलाश में था। जब उसने नील हवेली के बारे में सुना, तो उसका मन उसी जगह अटक गया। स्थानीय लोगों ने उसे वहां ठहरने से मना किया, लेकिन आरव ने डर को नजरअंदाज कर दिया। उसका मानना था कि जहां रहस्य होता है, वहीं सबसे सच्ची कहानियां जन्म लेती हैं। पहली रात आरव हवेली के आंगन में बैठा चांद को देख रहा था। चारों ओर गहरी शांति थी। तभी उसे किसी के कदमों की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। चांदनी की रोशनी में एक लड़की खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से अपना नाम बताया। उसका नाम था चांदनी। आरव कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी रात को इस सुनसान हवेली में कोई कैसे आ सकता है। अगली कई रातों तक आरव और चांदनी की मुलाकात होती रही। वे हवेली के आंगन में बैठते। चांदनी पुरानी बातें सुनाती, आरव अपनी कहानियां सुनाता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बन गया। आरव को लगने लगा कि चांदनी कोई साधारण लड़की नहीं है। एक रात आरव ने उससे सवाल किया। उसने पूछा कि वह दिन में कहाँ रहती है। ये सवाल सुनकर चांदनी चुप हो गई। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देने लगा। कुछ देर बाद चांदनी ने सच बताया। उसने कहा कि वह इस हवेली से जुड़ी एक आत्मा है। करीब 100 साल पहले वह इसी हवेली में रहती थी। उसे एक साधारण कलाकार से प्रेम हो गया था, लेकिन समाज ने उस प्रेम को स्वीकार नहीं किया। उसे इसी हवेली में कैद कर दिया गया और यहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसका प्रेम अधूरा रह गया और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। सच सुनकर आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चाहता तो हवेली छोड़कर जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने तय कर लिया कि वह चांदनी को मुक्ति दिलाएगा। उसने पुराने ग्रंथों को पढ़ा, मंदिरों में गया, साधुओं से मिला। अंत में उसे एक प्राचीन मंत्र मिला। ये मंत्र अधूरे प्रेम को पूर्ण कर सकता था, लेकिन इसकी एक शर्त थी। मंत्र पढ़ने वाले को अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। पूर्णिमा की रात आई। पूरा आंगन चांदनी से चमक रहा था। आरव ने मंत्र का उच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, हवेली में कंपन होने लगा। चांदनी के चेहरे पर अब डर नहीं था, उसकी आंखों में सुकून था। उसने आरव से कहा कि वह उसे भूल न जाए। आरव ने कहा कि वह उसे हर कहानी में जिंदा रखेगा। एक तेज रोशनी फैली और चांदनी मुस्कुराते हुए हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह नील हवेली बिल्कुल शांत थी। अब उसमें कोई डर नहीं था। आरव चंद्रपुर से लौट गया। कुछ महीनों बाद उसका उपन्यास प्रकाशित हुआ। उस कहानी का नाम था चांदनी और रहस्य का प्रेम। यह कहानी लाखों लोगों के दिल को छू गई। कहते हैं, आज भी पूर्णिमा की रात नील हवेली के आंगन में एक हल्की सी मुस्कान चांदनी के साथ चमकती है, क्योंकि सच्चा प्रेम मिलने से नहीं, मुक्ति देने से पूरा होता है।